व्लादिमीर नबोकोव एक रशियन अमेरिकन नॉवेलिस्ट द वो अपने कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल काम के लिए जाने जाते हैं। नबोकोव का जन्म 1897 में सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में हुआ था और उन्होंने अपनी जिंदगी काफी हिस्सा यूरोप और अमेरिका में बिताया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत रशियन में लिखने से की थी, लेकिन बाद में उन्होंने इंग्लिश में लिखना शुरू किया, जिससे उनकी राइटिंग और भी ज्यादा लोगों तक पहुंची। उनका सबसे फेमस नॉवल लोलिता, जो 1955 में पब्लिश हुआ था, उसने रिलीज होते ही बहुत आउटरीच और डिबेट को जन्म दिया था। ये नॉवल अपने समय से आगे था और इसने लिटरेचर और सोसाइटी दोनों में ही एक स्टर क्रिएट किया। लोलिता का प्लॉट और कैरेक्टर्स इतने प्रोवोकेटिव थे कि कई लोगों ने इसे बंद करने की डिमांड की थी, लेकिन इसके बावजूद ये नॉवेल एक बेस्ट सेलर बन गया। ये बुक हम्बर्ट हम्बर्ट नाम के एक मिडिल एज्ड आदमी और एक 12 ईयर ओल्ड लड़की डोलोरेस हेज, जिसको वो प्यार से लोलिता बुलाया करता था, उसके लिए उसके ऑब्सेसिव प्यार की कहानी बताती है। हम्बर्ट हम्बर्ट का कैरेक्टर एक कॉम्प्लेक्स और डिस्टर्बिंग फिगर है, जो अपने खुद के डिजायर्स और मॉरल डिलेमा से जूझता है। डोलोरेस यानी लोलिता एक इनोसेंट लड़की है जो हम्बर्ट के ऑब्सेशन का शिकार बन जाती है। ये कहानी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि ये पावर डायनामिक्स और एक्सप्लॉयटेशन के बारे में भी एक गहरा संदेश देती है। नबोकोव का लैंग्वेज का कमाल का इस्तेमाल और एक पेडोफाइल के दिमाग के अंदर झंकने की उनकी एबिलिटी लोलिता को एक चैलेंजिंग लेकिन इंपॉर्टेंट रीड बनाती है। उन्होंने अपने राइटिंग स्टाइल में ऐसे टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जो रीडर्स को हम्बर्ट के पर्सपेक्टिव में घुसने पर मजबूर करती हैं, और ये एक्सपीरियंस काफी अनसेटलिंग हो सकता है। नबोकोव का प्रोसे लिरिकल और पोएटिक है, जो एक तरफ से ब्यूटीफुल लगता है, लेकिन दूसरी तरफ से उसके थीम्स और सब्जेक्ट मैटर इतने डार्क हैं कि ये कॉन्ट्रास्ट और भी ज्यादा स्टार्क बन जाता है। ये नॉवेल हमें डिजायर, ऑब्सेशन और पावर के अब्यूज के बारे में अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स का सामना करने पर मजबूर करती है। लोलिता सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये एक मिरर है जो सोसाइटी के डार्क कॉर्नर्स को रिफ्लेक्ट करती है। इस नॉवेल ने लिटरेचर के फील्ड में एक नया बेंचमार्क सेट किया और आज भी ये एक कंट्रोवर्शियल और थॉट प्रोवोकिंग पीस ऑफ वर्क माना जाता है। नबोकोव ने लोलिता के जरिए हमें ये दिखाया कि कैसे एक इंसान के डिजायर्स और एक्शंस दूसरों की जिंदगी को डीपली इंपैक्ट कर सकते हैं। ये नॉवेल हमें ये भी याद दिलाता है कि लिटरेचर का पर्पस सिर्फ एंटरटेन करना नहीं होता, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करना भी होता है। लोलिता को हम्बर्ट हम्बर्ट के मेमोआर के रूप में प्रेजेंट किया गया है, जिसमें वो अपनी कहानी को अपने नजरिए से बयान करता है। ये मेमोआर उसके प्रिजन सेल में लिखा गया है, जहां वो अपने क्राइम्स के लिए साजा काट रहा है। हम्बर्ट का लिखने का अंदाज काफी एलोक्वेंट है, जो उसके कैरेक्टर के कॉम्प्लेक्स नेचर को रिफ्लेक्ट करता है। जिस तरह से वो अपने मेमोआर में अपनी कहानी लिखता है, उससे ये साफ होता है कि वो अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। उसके प्रिजन सेल का अंधेरा और तन्हाई उसके गिल्ट और रिग्रेट को और भी ज्यादा हाईलाइट करते हैं। हम्बर्ट अपने मेमोआर में डोलोरेस, जिसे वो लोलिता कहता है, के साथ अपने रिश्तों को याद करता है। डोलोरेस एक यंग गर्ल है जिसे हम्बर्ट किडनैप कर लेता है और उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज करता है। ये कहानी उनके अमेरिका भर के सफर के दौरान के इंसिडेंट्स को डिटेल में बयान करती है। हम्बर्ट और डोलोरेस के बीच का रिश्ता काफी कॉम्प्लेक्स और डिस्टर्बिंग है, जो हम्बर्ट के नरेशन के थ्रू और भी ज्यादा एविडेंट होता है। हम्बर्ट का नरेशन, जो कि काफी एलोक्वेंट और अक्सर ह्यूमरस है, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग भी है। उसके वर्ड्स और टोन से यह साफ होता है कि वो अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। उसके नरेशन में एक तरह का चार्म और विथ है, जो उसके कैरेक्टर को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाता है। हम्बर्ट अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते हुए ये क्लेम करता है कि डोलोरेस ने यूज सीड्यूस किया था और उनका रिलेशनशिप म्यूचुअल लव वाला था। ये क्लेम उसके मैनिपुलेटिव नेचर को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि वो अपने एक्शंस के लिए डोलोरेस को ब्लेम करने की कोशिश कर रहा है। उसके वर्ड्स और टोन से यह साफ होता है कि वो अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि हम्बर्ट एक मास्टर मैनिपुलेटर है, जो डोलोरेस की वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाने के लिए अपनी इंटेलिजेंस और चार्म का इस्तेमाल करता है। उसके एक्शंस और वर्ड्स से यह साफ होता है कि वो एक कनिंग और मैनिपुलेटिव इंसान है, जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। डोलोरेस के साथ उसका रिश्ता एक तरह का पावर डायनामिक है, जिसमें हम्बर्ट अपनी पावर और कंट्रोल को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है।
उसके एक्शंस और वर्ड्स से यह साफ होता है कि वो एक कनिंग और मैनिपुलेटिव इंसान है जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हम्बर्ट के मेमोयर के थ्रू हम उसके कैरेक्टर के कॉम्प्लेक्स नेचर को समझ पाते हैं। उसके वर्ड्स और टोन से यह साफ होता है कि वो अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके एक्शंस और वर्ड्स से यह भी साफ होता है कि वो एक कनिंग और मैनिपुलेटिव इंसान है। उसके मेमोयर के थ्रू हम उसके कैरेक्टर के कॉम्प्लेक्स नेचर को समझ पाते हैं, जो उसके एक्शंस और वर्ड्स से रिफ्लेक्ट होता है। हम्बर्ट के मेमोयर के थ्रू हम उसके कैरेक्टर के कॉम्प्लेक्स नेचर को समझ पाते हैं, जो उसके एक्शंस और वर्ड्स से रिफ्लेक्ट होता है। हम्बर्ट एक कॉम्प्लेक्स और बहुत ही फ्लॉड कैरेक्टर है। वो इंटेलिजेंट है, कल्चर्ड है और आर्टिकुलेट है, लेकिन वो एक पीडोफाइल भी है जो यंग गर्ल्स का शिकार करता है। हम्बर्ट का डोलोरेस के लिए ऑब्सेशन उसके अपने बचपन के ट्रॉमा से स्टेम करता है। उसने अपना पहला प्यार एनाबेल को खो दिया था जब वो दोनों टीनेजर्स थे, और तब से वो उसके रीइंकार्नेशन की तलाश में है। डोलोरेस मैन वो एनाबेल की झलक देखता है और यूज पजेस करने के लिए फिक्सेटेड हो जाता है। सेक्शन 4, डोलोरेस हेज, ट्रैप्ड इन द नेम लोलिटा। Dolores Hayes, a name that echoes innocence and youth, yet is forever overshadowed by the moniker Lolita. Dolores Hayes, जिसको हम्बर्ट ने लोलिता निकनेम दिया था, उसकी ऑब्सेशन का शिकार है। Humbert, the middle-aged man who becomes infatuated with her, transforms her identity into something she never chose for herself. वो एक vulnerable और impressionable young girl है जिसको अपने फादर को खोने का गम है। Her father's death leaves a void in her life, making her susceptible to Humbert's manipulative advances. Humbert उसकी vulnerability का फायदा उठाता है, यूज मैनिपुलेट करके एक सेक्सुअल रिलेशनशिप में धकेल देता है। He exploits her grief and confusion, weaving a web of deceit and control around her. प्योर नॉवल में डोलोरेस अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो हम्बर्ट के कंट्रोल से बच नहीं पाती है। Throughout the novel, Dolores struggles to reclaim her autonomy, but Humbert's grip on her life is relentless. वो एक ट्रैजिक फिगर है जिसका बचपन छीन लिया गया है और जिसको एक ऐसी सिचुएशन में धकेल दिया गया है जिसको वो समझती तक नहीं है। She is a tragic figure, her childhood stolen, thrust into a situation far beyond her understanding. Dolores के लिए लोलिता सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक आइडेंटिटी है जो उस पर थोपी गई है। It is an identity that overshadows her true self, a mask she is forced to wear. उसके लिए ये नाम एक constant reminder है उसके exploitation और उसके innocence के खो जाने का। The name Lolita becomes a constant reminder of her exploitation and the loss of her innocence. डोलोरेस के अंदर एक स्ट्रगल चल रही है अपने असली अस्तित्व को पाने की, जो हम्बर्ट के साथ उसके ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस से धुंधला गया है। Inside her, there is a constant struggle to reclaim her true identity, which has been blurred by her traumatic experiences with Humbert. नॉवेल के अंत तक डोलोरेस अपने अस्तित्व को पाने की कोशिश करती है, लेकिन हम्बर्ट का साया उसके ऊपर छाया रहता है। By the end of the novel, Dolores tries to find her own path, but the shadow of Humbert's influence looms large over her. डोलोरेस हेज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो हमें यह याद दिलाती है कि किस तरह से एक नाम और एक आइडेंटिटी किसी के जीवन को बदल सकती है। Her story is a poignant reminder of how a name and an imposed identity can alter the course of one's life. डोलोरेस की कहानी में हमें एक ऐसी लड़की की झलक मिलती है जो अपने अस्तित्व को पाने की कोशिश कर रही है, अपने नाम के बोझ से मुक्त होने की कोशिश कर रही है। In Dolores' journey, we glimpse a girl striving to reclaim her existence, to free herself from the burden of a name she never chose. ये कहानी सिर्फ डोलोरेस की नहीं है, बल्कि उन सब की है जो अपने अस्तित्व को पाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने नाम के बोझ से मुक्त होने की कोशिश कर रहे हैं। This story is not just about Dolores, but about all those who strive to reclaim their identity, to free themselves from the weight of a name imposed upon them. डोलोरेस हाजे की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हम सब अपने नाम से ज्यादा हैं और हमारे अस्तित्व को कोई भी नाम डिफाइन नहीं कर सकता। Dolores Hayes' story reminds us that we are more than our names, and no name can define our true essence. Section 5.
अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, द प्रेडेटर एंड हिज प्रे। हम्बर्ट और डोलोरेस के बीच का रिलेशनशिप प्रेडेटर और प्रे का एक क्लासिक एग्जाम्पल है जो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। हम्बर्ट प्रेडेटर है, एक मैनिपुलेटिव और कंट्रोलिंग आदमी जो डोलोरेस की इनोसेंस का फायदा उठाने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। डोलोरेस प्रे है, एक वल्नरेबल और इंप्रेशनेबल यंग गर्ल जो हम्बर्ट की गिरफ्त से बच नहीं सकती, चाहे कितनी भी कोशिश करे। उनका रिलेशनशिप प्यार का नहीं है, बल्कि अब्यूज और कंट्रोल का है, जो उनके जीवन को प्रभावित करता है। हम्बर्ट के एक्शंस का डोलोरेस पर बहुत बुरा असर पड़ता है, जिससे वो इमोशनली स्कार्ड हो जाती है और हेल्थी रिलेशनशिप्स बनाने में असमर्थ हो जाती है।